चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायग्राम में बना लिया हूं ऑलरेडी। कह रहा है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और फिर कह रहा है व्हिच डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, जिसके डायगोनल क्या कर रहे हैं ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है इसमें एंगल BAC इज 30 डिग्री, एंगल BAC ये 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर कह रहा है एंगल DBC 70 डिग्री, DBC 70 डिग्री है। और कह रहा है AB इक्वल BC ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड कीजिए कौन कौन सा एंगल बताना है हमको। एंगल ECD का वैल्यू निकालना है। ECD का मतलब ECD यानी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ECD बताना है और BCD भी बताना है। BCD यानी BCD का मतलब BCD यानी ये पूरा एंगल बताना है और फिर कह रहा है ECD भी बताना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है देखिए, गिवन दैट एंगल BAC इक्वल 30 डिग्री ये दिया है और दिया एंगल DBC इक्वल 70 डिग्री ये भी दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल BCD इक्वल क्वेश्चन मार्क, एंगल ECD इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये दोनों हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन में आते हैं। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या करें, एक चीज और दिया हुआ हमने लिखना भूल गया, ठीक है। AB इक्वल BC दिया है, यहाँ पे मैंने ऐसे देखिए सिंबल लगा रखा है। तो चलते हैं इस ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं ABC को। ट्रायंगल ABC को जैसे ही आप बाहर निकाल के लेकर आएंगे इस तरह से है, ऐसे ABC, इसमें AB इक्वल BC दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया है। और जिसमें से ऐसे डॉट 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 ऐसे मान ले ये आया हुआ है, देख रहे हैं जो E है यहाँ पे आया हुआ। तो इसको अगर इरेज कर दें हम थोड़ी देर के लिए, तो देखिए AB इक्वल BC है, तो AB के सामने का ये एंगल और BC के सामने का ये एंगल दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल में जो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चलते हैं इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे E है हमारा पॉइंट और ये है एंगल कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री ये दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA कह दूं या ACB कह दूं इक्वल 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब लिखेंगे AB इक्वल BC, आगे लिख देंगे गिवन, ये दिया हुआ है पहले से ही दिया हुआ है। सो एंगल BAC इक्वल एंगल ACB इक्वल 30 डिग्री, ये हो गया 30, यानी ये भी हमारा हो गया 30 डिग्री। अब ये वैल्यू, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दीजिए। तो BAC का वैल्यू हमको कितना मिला, 30 डिग्री प्लस, देखिए क्या लिखा हुआ है BAC और ABC है, ये पूरा नहीं लिखा है, छूट गया है। ABC को लिखेंगे तो इसको हम लेट कर लें थोड़ी देर के लिए X, क्या लेट कर लें X। तो ABC वैल्यू क्या हो जाएगा, X प्लस 70 ये हो गया, प्लस इसका वैल्यू 30 है इक्वल 180 हो गया। अब यहाँ पे 30 60 और 70 है यानी 130 हो जाएगा। X प्लस 130 इक्वल 180 डिग्री, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, X इक्वल बच जाएगा 50 डिग्री। X का वैल्यू हमको मिल गया 50 डिग्री, यानी ये आ गया आपका कितना, 50 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकला कितना, 50 डिग्री, ये मिल गया। अब आ जाते हैं, बस देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो थ्योरम अप्लाई किया गया है, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। देखिए यहाँ पे एक साइड आया हुआ है जिसमें AD है, AD के द्वारा यहाँ पे एक एंगल बनाया गया है, देखिए ध्यान से, ये एंगल C और इसी AD के द्वारा एंगल बनाया हुआ है ये, यहाँ पे एंगल बना हुआ है B। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इसका वैल्यू हमको मिल गया 50, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिखेंगे
अब लिखेंगे ना एंगल ए बी डी इक्वल एंगल डी सी ए इक्वल 50 डिग्री। लिखेंगे सबटेंडेड बाई सेम आर्क से। तो एंगल बी, इसका वैल्यू कितना मिल गया हमको 50 डिग्री। अब ए सी डी कहूं, इसको ए सी डी कहूं, यहाँ पे 50 हो गया। चाहे ए सी डी कह लीजिए चाहे ई सी डी कह लीजिए, एंगल तो वही है। और ये एंगल ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब लिखेंगे टोटल एंगल हमको निकालना है कौन सा, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ई सी डी इक्वल 50 डिग्री, एक तो मिल गया। एंगल बी सी डी चाहिए, तो एंगल बी सी डी इक्वल एंगल बी सी डी, टोटल एंगल चाहिए, तो एंगल ए बी सी ए यानी एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। अभी देखिए ए सी बी का वैल्यू हमको मिल चुका है पहले ही, ए सी बी 30 डिग्री है और प्लस ए सी डी का वैल्यू है 50 डिग्री, रख करके ऐड कर देंगे, हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ये रहा सॉल्यूशन, एंगल बी सी डी इक्वल आ गया आपका कितना 80 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा, देखिए जब तक आप इसको, ऐसे नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया उसके बाद आपने कॉपी कर लिया होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको क्या करना है, मान लीजिए एक बार समझ लेते हैं, दोबारा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको एक बार अपने लगा के चेक करें। ठीक है, अपने लगा कर जब चेक करेंगे, अगर तब नहीं समझ में आता है तब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, लगाएंगे, अगर कहीं फंसता होगा कोई दिक्कत होगी तब उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।